परात प्रकलेश्वर अकार करुण मरण वाले भक्त वांछित कल्पतरु तरुंडत बिनंदत पीतांबर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तेनेमं बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षयम हरिवर्ते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये श्रीमद् भागवत की आपके सामने जो पोथी रखी हुई है, जो कोई किताबों का कागजों का पेज नहीं है, ये तेनेमं बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षयम हरिवर्ते, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है। आप आगे कथा में सुनेंगे, भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं तब इसी भागवत में ही उनका जो समावेश हो जाता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ में एक श्लोक, आधा भी श्लोक जो श्रीमद् भागवत का पढ़ते हैं, अनपढ़ व्यक्ति भी अगर जिसके घर में भागवत जी की जो पूजा अर्चना करते हैं, भगवान प्राण पुरुषोत्तम उनका कल्याण करते हैं। कल की बड़ी सुंदर कथाओं का आपने जो है श्रवण किया। भगवान श्याम सुंदर की गोवर्धन की लीला, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कैसी आदि राक्षसों का भगवान उद्धार करते हैं और भगवान श्याम सुंदर अक्रूर महाराज के ऊपर कृपा करते हैं और कृपा करने के बाद में मथुरा पहुंचते हैं। वहां पर रजक का उद्धार करते हैं, माली को भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, दर्जी को भगवान भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, कुब्जा के ऊपर जो है कृपा करते हैं भगवान, क्योंकि परमात्मा सबके ऊपर कृपा करने के लिए और भक्तों के साथ में रहने, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, भगवान लीला करने के लिए परमात्मा का जो जन्म इस धराधाम पर होता है। अगर हम ये सोचें कि भगवान उस राक्षस को मारने आए, रावण को मारने आए, कि कुंभकर्ण को मारने के लिए आए, कि भगवान ने कंस का वध करने के लिए आए, तो अरे जिसकी पलक झपकती पूरी सारी सृष्टि जो है प्रलय लीन जो हो जाती है, तो वहां बैकुंठ से बैठे बैठे भगवान सबको मार देते। यहाँ अवतार लेने की भगवान को क्या आवश्यकता थी? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परमात्मा भक्तों के साथ में लीला करने के लिए भगवान का जो अवतार होता है, भगवान सबके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान का जो अवतार होता है। विप्रधैन सुर संतहित लीज मनुज अवतार, मनुष्य के अवतार में क्यों आए? सबका जो है हित करने के लिए, लीला करने के लिए परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर होता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, चाहे भगवान की उलूकल बंधन की लीला हो और चाहे कालिया मर्दन की भगवान की लीला हो, चाहे प्रेम के साथ में अगर रहना है, अगर प्रेम की सच्ची पराकाष्ठा को देखा जाए तो आप वृंदावन में गोपियों के साथ में भगवान के जो संबंध को देखिए। परमात्मा का संबंध, अपना संबंध परमात्मा से जो है जोड़ दिया, तो उसको फिर संसार में कुछ भी जो है नहीं दिखाई देता है। जैसे गोपियों को, गोपियां हर समय जो है परमात्मा कृष्ण को जो याद करती हैं, उनकी लीलाओं का जो गुणगान करती हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा था कि उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाही, उद्धव ब्रज यानी कि वृंदावन को मैं बुलाना चाहता हूँ, लेकिन वृंदावन मेरे मन से जो है निकारे जो है नहीं बनता है, मैं वृंदावन को भूल नहीं सकता हूँ। उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाही,
हंस सुता के सुंदर कलरव और कुंजन की परछाई, उधो मोई ब्रज बिसरतना। उधो वो हंसों का जो है समूह तालाबों में घूमना, उनका सुंदर पक्षियों का कलोर करना, गोपियों के साथ में वो हास वार्ताप करना, माखन चोरिया करना, चीर हरण की लीला है, वो ग्वाल वालों के साथ मेरा गाय चराना, यह सब मुझको भुलाए जो है नहीं भूलता है। बृहस्पति शिष्यो हम, उद्धव जी कौन थे? श्री बृहस्पति जी के शिष्य। कहते हैं कि कन्हैया, अरे तुम सच्चिदानंद परमात्मा को उन छोटे छोटे जीवों की याद आती है? आपको तो याद नहीं आना चाहिए, आप तो परमात्मा हो, स्वयं ईश्वर हो, भगवान हो। आप उन गोपियों की याद क्यों करते हो? अगर वो आपको याद करें तो ठीक है, लेकिन वो तो गांव की गवार हैं, उनको क्या पता ब्रह्म के बारे में, क्या जाने गोपियां। जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो गांव के आदमी को ये समझता है कि ये तो हमारा आदमी है गांव का। उद्धव जब ऐसा ज्ञान भगवान से कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि उद्धव ऐसा है, तुम एक संदेश लेकर के मेरा गोपियों तक पहुंचा दो, और मेरी मैया बहुत दिनों से उदास होगी, उनको मेरा ये संदेश तुम जो पहुंचा देना। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, गच्छ शीघ्रम ब्रजे सखे सुंदर श्रीलता कुंजन पुंजादिवे विमंडितम। हे उद्धव, शीघ्र गच्छ, जल्दी जाओ आप, और जाकर के मेरा सारा संदेश गोपियों को और मैया को तुम सुना देना। उद्धव कहते हैं कि प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो सही, लेकिन एक घंटे सबको संदेश सुना करके वापस आ जाऊंगा। मैं एक रात भी वृंदावन में नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा गांव में वहां पे मन नहीं लगेगा। कई लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारा गांव में मन नहीं लगता, हम तो शहर में ठीक है भैया। यही हालत उद्धव की है। उद्धव जी कह रहे भगवान श्याम सुंदर से के प्रभु मैं चला तो जाऊंगा वृंदावन, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, और रात्रि में भी मैं वृंदावन में बसेरा नहीं करूंगा, शीघ्र आ जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि उद्धव तुम जाओ तो सही, चाहे भले ही जाकर के लौट आना, लेकिन मेरा ये संदेश है वो गोपियों तक और मेरी मैया तक जो है संदेश पहुंचा देना। भगवान की बात को सुनकर के उद्धव महाराज जाते हैं पत्र लेकर के, पत्र लेकर के जाते हैं। जैसे ही वो वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उद्धव आश्चर्यचकित होते हैं। इधर में भगवान श्याम सुंदर जब ग्वाल वालों से गोपियों से कह करके गए थे कि गोपियों, हे ग्वाल वालों, हे मैया, तुम चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और परसों फिर लौट करके वृंदावन आ जाऊंगा। तो आज जो ग्वाल वाले हैं उस परसों की कह करके बरसों बीत गए, उस राह पे जो है सुबह आ जाते हैं भोजन पानी करके कि कन्हैया आज आ रहा होगा। इसी याद में कन्हैया आज आ रहा होगा, और सुबह से शाम तक जो है वहां पर ग्वाल वाल बैठे रहते हैं। भगवान की सखा जब कन्हैया शाम तक नहीं आता तो फिर घर पहुंचते हैं, मैया से कहते हैं कि मैया कन्हैया तो आजू ना नहीं आयो। ऐसे ऐसे करके कई वर्ष व्यतीत हो गए उन ग्वाल वालों के साथ में कि करके परसों का वादा गए थे, लौट कर शाम आए नहीं है। परसों का वादा करके गए थे, आज तक जो उनका कोई अता पता नहीं है।
आज उद्धव जी जब आते हैं, उद्धव जी का रथ को देखा, ग्वाल वालों ने देखा कि रथ आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। और जैसे रथ से उद्धव जी जब उतरे हैं, तब जाकर ये ग्वाल वाल मैया को घर जाकर कहते हैं कि मैया कन्हैया तो आज ही नाने आयो। बेचारे ग्वाल वाल गोपियां सभी जो उदास हो जाती हैं। उद्धव जी महाराज रथ से उतर करके किसी ग्वाल वाले से पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ मुझको, नंद बाबा के पास में मैया यशोदा से मिलना है, कोई उनका घर मुझको बता सकता है कि उनका घर कहाँ है? भगवान के सखा कहते हैं कि उद्धव जी ये तुम जो नाली देख रहे हो ना, बहुत बड़ा सा नाला जो बह रहा है, ये समझ लो ये मैया के आंसुओं की धारा जो बह रही है। जब से जो है कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, तब से मैया जो है रोती रहती है। भगवान श्याम सुंदर को याद करती है मैया, और कहने लगे भगवान श्याम सुंदर जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के घर नंद बाबा के घर में जैसे ही श्री उद्धव जी महाराज पहुंचे, तो उन्होंने जैसे ही नंद बाबा की घर की प्रथम सीढ़ी पर जैसे ही भगवान ने जो है पैर रखा, तो जय श्री कृष्ण की जो आवाज का उद्घोष होने लगा। भगवान श्याम सुंदर को भगवान श्याम सुंदर की याद में मैया जो है रोती है, पढ़ने को जो है झुलाती है, अपने लाला की याद करती है और भगवान की बाल लीलाओं का जो है गुणगान करती रहती है। इधर में मैया से मिलने के बाद में सारी रात जो उद्धव को हो जाती है। मैया से नंद बाबा से पूरी रात बैठे बैठे चर्चा करते रहते हैं, कन्हैया कैसा रहता है, वहाँ पर उसको पता नहीं है क्या खाता है। यहाँ तो सुबह सुबह उठ करके जो है माखन मिश्री जो है खाते हैं, वहाँ पे जो है देवी की यहाँ पे जो है कैसे रहते होंगे। ये सारी घटना उद्धव जी महाराज से मैया का जो है रात्रि में और नंद बाबा के साथ में रात्रि में सारा जो है चलता रहता है। सुबह होती है, उद्धव जी कहते हैं कि मैया अब कुछ देर के लिए मुझको गोपियों के साथ में अपनी वार्तालाप करनी है, एक श्याम सुंदर का संदेश है, वो जाकर के मुझको श्याम सुंदर का संदेश मुझको जाकर के गोपियों के पास में जो है पहुंचाना है। आज गोपियों को भी भगवान श्याम सुंदर का संदेश उद्धव जी महाराज देते हैं और कहते हैं कि हे गोपियों, वो स्वयं जो है परमात्मा है और उन परमात्मा को लिए आपको ऐसे जो है नहीं रहना चाहिए। तत्व ब्रह्मासी, परमात्मा को ऐसे याद नहीं करना चाहिए, वो तो पर ब्रह्म परमात्मा है। शेष महेश गणेश सुरेश गणेश जाए निरंतर ध्यावे। अरे बड़े बड़े योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, गोपियों आप ही उनका जो है ध्यान किया करो, भगवान का चिंतन किया करो। यहाँ पर गोपियां भी कहती हैं कि हो उद्धव, जैसे कपटी जो कन्हैया था ऐसे ही कपटी जो तुम हो। कि हमसे परसों का वादा करके गए थे, झूठ बोल करके गए थे, ऐसे जो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो सच्चिदानंद परमात्मा है तो तुम्हारे उस परमात्मा को हमने, देखो गोपियां कैसे डंडे लगा रही है प्रेम के उद्धव पर। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम्हारे उस परमात्मा सच्चिदानंद को हमने चुल्लू भर छाछ के लिए अपने आंगन में जो है नचाया है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो।
कि उधो मोहन से जाकर के कह दो क्या खता हमसे ऐसी हुई है, माफ कर दो हमें बंसी वाले, हम तुम्हारे दीवाने हुए, माफ कर दो